देखिए, हमारे प्रभारी रणधावा साहब आए हुए हैं और आप खुद जानते हैं इस बात को कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाएं और योजनाओं के कारण जो जनता को रिलीफ मिल रहा है, जनता में जो जय जयकार हो रही है, उसके बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी रोजाना कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करके और कांग्रेस के कामों पर पानी फेरना चाहती है, लेकिन बीजेपी को यह तय कर लेना चाहिए, बीजेपी के लोगों, केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है 9 साल से। क्या हुआ नोटबंदी के बाद? क्या हुआ 15 लाख और अच्छे दिन का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई का? क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? बीजेपी को बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि केंद्र की बीजेपी की सरकार जो आज सरकार में बैठी है, उन्होंने किसानों के साथ क्या किया? किसान का आंदोलन हुआ, किसान मारे गए और किसानों के साथ धोखा हुआ। राजस्थान में किसान को 2000 यूनिट फ्री करने वाली सरकार हमारी है। 1000 रुपए पर महीने किसान को मिलता है। किसान के घर में हर तरह की सब्सिडी, पाइप लगाने के लिए सब्सिडी, बोरिंग के लिए सब्सिडी, सब जगह सब्सिडी। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट तक फ्यूल चार्ज टैक्स खत्म। ये काम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कर रही है। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो फ्री में जाते हैं राजस्थान रोडवेज की बस में। महिलाओं को 50% फ्री है, सैनिटरी पैड फ्री है। 18 लाख बच्चे महात्मा गांधी स्कूलों में आते हैं और प्राइवेट स्कूल छोड़ देते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के काम की गूंज है। जहां चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहां स्वागत हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रणधावा जी सब जहां जा रहे हैं स्वागत हो रहा है और बीजेपी भीड़ नहीं जुटा पा रही। क्या हुआ? यहाँ पे सचिवालय घेराव की घोषणा की। सचिवालय के 4 रास्ते हैं, एक रास्ते को भी बंद नहीं कर पाए बीजेपी वाले। हवा निकल गई और भाग गए वहां से उठकर। और जो भाग गए वो लोग अब कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे। आंदोलन के फेल हो गए, क्योंकि बीजेपी का आंदोलन चल नहीं सकता, क्योंकि जनता कांग्रेस के साथ। एक बात आप सुन लीजिए, जयपुर का जो मामला है, पॉलिटिकल पार्टियों में, पॉलिटिकल लीडरशिप में, पार्षद, मेयर, पूरे राजस्थान में कई मेयर हैं, कई हमारे यहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका सब हैं, सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं। उन मेयर को सबको हाथ के पंजे के निशान पर हमने टिकट दिया, वो जीते। हम ही लोगों ने उनको पार्षद, मेयर बनाया पार्टी ने। तो पार्टी में यदि कहीं बात हुई है, कहीं धरना हुआ है, तो पार्टी इन सब कामों को देख रही है। महेश जोशी जी, रफीक खान साहब, अमीन कागजी जी, हम सब बैठे थे जयपुर में। विधानसभा चुनाव को कैसे जीतना है, कैसे लड़ना है, क्योंकि जयपुर में 8 सीटें हमारे शहर में हैं। टोटल 19 में से 14 सीट हम जीते। बड़ा मकसद है जयपुर की 8 जयपुर की सिटी की सीट जीतना। ऐसे में ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम में कोई समस्या है तो दोनों निगम की समस्याओं को कैसे दूर करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, उसको लेकर हम सब लोग बैठे हैं। ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना, क्योंकि इस वक्त सफाई व्यवस्था को लेकर, जयपुर में डेवलपमेंट को लेकर और पट्टों को लेकर लोगों में बड़ा रिएक्शन है। क्योंकि हम ये मानते हैं ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम जयपुर में हम जेडीए के मुकाबले पट्टे नहीं दे पाए। आज रफीक खान और अमीन कागजी साहब ने और हम सब ने, महेश जोशी जी ने, रणधावा साहब ने ऐसी कोई प्लानिंग तय की है जिसमें धारीवाल जी से जल्दी मिलकर हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर में पट्टों की ऐसी पॉलिसी लाने वाले हैं जिससे पट्टे कहीं अटके नहीं रहे किसी भी हैंड पर। अधिकारियों में जब पट्टे घूमते लेट हो रहे हैं, लोगों में बड़ा रिएक्शन है। इस बात को लेकर अमीन कागजी जी ने और रफीक खान साहब ने अपनी बात रखी कि पट्टे जल्दी देने पड़ेंगे और वो तैयारी हमारी है, जल्दी उस पर एक्शन नजर आएगा। जो हेरिटेज की जो बात आप कर रहे हैं कि धरना चल रहा है, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं। इस सब धरनों को क्या है, लाइन ऑफ एक्शन लेना है, बेवजह का टकराव नहीं हो, क्योंकि चुनाव का वक्त है। जल्दीबाजी में कोई भी लिया हुआ एक्शन कई बार गलत हो जाता है। तो ऐसे में सोच समझकर, सब पक्षों को सुनकर, उसके बाद पार्टी हम 4-5 एमएलए बैठेंगे, बैठकर एक्शन लेंगे और सब परिवार के लोग समस्या का समाधान करेंगे। अभी देखिए, ये इशू जो है, जिस तरह के सारा मामला सबके सामने आ गया और आप जो कह रहे हैं कि वीडियो सामने आ गए, और जो वीडियो सामने आए, जो प्रेस के लोगों ने हमसे कहा कि जिस तरह के वीडियो सामने आए, उसमें प्रेस बार बार हमसे सवाल कर रहे हो आप लोग कि वीडियो जितने भी आए वो अधिकारी के साथ, जिस तरह के वीडियोज आए उसमें हमारे अधिकारी के कोई वीडियोज नहीं आ रहे हैं। ये बात बार बार प्रेस उठा रही है, कह रही है कि भाई अधिकारी के खिलाफ तो एक भी वीडियो नहीं आया। अधिकारी हो, चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो, ये सब हमारा एक परिवार है। ऐसे में जब कोई भी अधिकारी कर्मचारी होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हमारी एक ताकत है, ये मानकर चलना। हम
दलित के सम्मान के लिए, अनुसूचित जाति के सम्मान के लिए आप जो सवाल खड़े कर रहे हो, अनुसूचित जाति परिषद के लोगों ने जो डिमांड उठाई है, मेरे से मिलकर गए, मैंने उनको भरोसा दिया, हमारी जान हाजिर है दलित समाज के लिए, हमारी जान हाजिर, हमारा एक परिवार है, वो चाहे पार्षद हो, मेयर हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो। इस तरह का रास्ता हमेशा कांग्रेस निकालती है जो हमेशा न्याय की तरह नजर आए। तो यदि हमारे दलित, हमारे अधिकारी के खिलाफ आप कह रहे हैं कि वीडियो नहीं आया है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं, सारी बात सरकार देख रही है और कैसे समस्या का समाधान होगा वो जल्दी आपको नजर आएगा। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ये जो धरना हुआ, आप बार बार मेरे से पूछ रहे हैं, वो मेरे से कोई एज ए जिलाध्यक्ष इजाजत नहीं ली गई, ना अभी तक मेरे से पार्षद आकर मिले, वो सब मेरे परिवार के लोग। इस बात से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। यदि वो मेरे से आकर मिलते, मैंने उस दिन मनोज मुदगल जी ने कहा था कि भाई वो पार्षद, मैंने रात मेरी बात हुई थी, मैंने कहा आप शाम को आ जाइए, अधिकारियों को भी बुला लेते हैं और जरूरत होगी तो हटा भी देंगे, मैंने यहाँ तक कह दिया था। लेकिन पार्षद नहीं आए, उस अधिकारी ने आकर अपनी पूरी बात मुझे बताई। मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे से अधिकारी पार्षद सब मिलेंगे, और लेकिन है सब मेरे परिवार के लोग। मेरे सामने जो अखबार में मैं पढ़ता हूँ कि हम जिलाध्यक्ष से मिल लिए, मेरे से कोई नहीं मिला। कल रंधावा साहब से जब मिले तब मैं वहाँ पर जरूर खड़ा था। लेकिन ये तय बात है, पार्षद जो धरने पर नहीं है उनकी संख्या ज्यादा है। आप सही कह रहे हो, बार बार मेरे से पूछ रहे हैं लोग कि साहब पार्षद धरने पर कम है और धरने के बाहर ज्यादा है। ये बात भी सही है आपकी। तो ऐसे में पूरे पार्षद दल की मीटिंग बुलानी होगी तो मैं बुलाऊंगा, चारों विधायकों की बुलाऊंगा एज ए जिलाध्यक्ष, और जो हम लाइन ऑफ एक्शन तय करना करेंगे, जरूरत होगी पार्षद दल की मीटिंग बुलाएंगे, क्योंकि मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ है, मेयर को पार्षदों ने चुना है। आप बार बार मुझे लोग कह रहे हैं साहब सिविल लाइंस के 12 पार्षद नहीं जा रहे। हाँ, वो नहीं जा रहे 12 पार्षद, वो मेरे साथ मीटिंग करके गए। पार्षदों की जो पुरानी बीट है वो पहले मिलनी चाहिए थी, वो पहले जल्दी दिलाई जाएगी। बीट्स के जो भी ऑर्डर कराए जाएंगे, नई बीट्स की कोई फाइल है वो ठीक की जाएगी, डेवलपमेंट की, सड़क की, पट्टों की सारी फाइलें निकाली जाएगी। लेकिन समाधान ऐसा किया जाएगा जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा हो और जयपुर में एक न्याय का मैसेज जाए। नहीं, कमेटियों का मामला आप ठीक कह रहे हैं, रफीक भाई, अमीन भाई, महेश जोशी जी, कमेटियां नहीं बनी, इसमें कोई दोहराई नहीं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें अब कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो भी जल्दी घोषित कर देंगे। बीच में ये धरना चालू हो गया, इस धरने को भी जल्दी खत्म कराया जाएगा और बातचीत करके समस्या का समाधान करेंगे। डिस्प्यूट तो है आपके नेताओं के आपस में, जो खींचतान चल रही है उसकी वजह से सब कुछ लटका हुआ है। नहीं, एक बात सर रही है, महेश जी अभी मंदिर चले गए। राजनीति में कंपटीशन होता है, डिस्प्यूट नहीं होता। अब वहां पर धरने पर 2 बार महेश जी गए थे, उन्होंने क्या बात की कोशिश की, वो दोनों बार वही गए, रफीक खान साहब, अमीन कागजिया, मैं नहीं गया क्योंकि हमारी जानकारी में नहीं था, उनकी भी शायद जानकारी में नहीं था। अब वो गए 2 बार, तो अब वो महेश जी भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो जब वो 2 बार गए तो तीसरी बार भी उनसे मैं एज ए जिलाध्यक्ष जब बात करूंगा, कहूंगा, तो वो उनको आगे करके और फिर करके बातचीत करके कर लेंगे। लेकिन ये तय बात है, आपने जो कहा, संख्या बैठ धरने पर कम है और धरने के बाहर ज्यादा है पार्षदों की। गिरफ्तारी क्या होगी? हाँ, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी थाने के बाहर बैठे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हमारे राजस्थान के बहुत सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के, और एमपी हैं। मेरे उनके तो व्यक्तिगत रिश्ते भी अच्छे हैं। और ये तय बात है, विपक्ष आंदोलन करेगा, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी आंदोलन में नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? अभी राजस्थान में मैंने भी बहुत आंदोलन किए, बड़े आंदोलनकारी हैं वो भी, तो वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। और अब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी तो अकेले भी कर सकते हैं, भीड़ के साथ भी कर सकते हैं। इस मामले पर हमारे जलदाय मंत्री महेश जोशी जी जवाब दे चुके हैं। आज उन्होंने वापस एक नया इश्यू उठाया, उस पर जो इश्यू उठाया खान का, तो खान मंत्री जवाब देंगे, क्योंकि ये सारे मामले मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये सरकार तय करेगी। जब मिनिस्टर महेश जोशी जी ने जवाब दिया तो खान मंत्री भी जवाब देंगे। आप